हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर कालीबंगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। अग्निकुंड के साक्ष्य दो जगह से प्राप्त हुए हैं, एक कालीबंगा और दूसरा लोथल। तो दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आप दोनों लगाएंगे। इसमें सिर्फ कालीबंगा था तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में या फिर 2 शासन तंत्रों में? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो समस्त उत्तरी भारत था वह 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। और इसकी जो जानकारी है वह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, इन दोनों जगह से हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पैंटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना, ग्रीस, मेडागास्कर या फिर मंगोलिया? तो पैंटागोनिया जो है यह अर्जेंटीना में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लव द्वारा या फिर राष्ट्रकूट द्वारा? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर शासक का नाम पूछे तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण महाराष्ट्र में कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर या फिर आगरा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा। आगरा का निर्माण सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर, मिथिला, हैदराबाद या फिर भुवनेश्वर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथिला। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या फिर यह एक सामाजिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार जो है यह एक विधिक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा या फिर कवक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कवक। कवक अजैविक नहीं है बल्कि जैविक है। अगला प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यह जो विचार था वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या फिर दुबई में? तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण जो है यह लंदन में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1857 में, 1935 में या फिर 1842 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 में। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? सुंदरबन, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग या फिर लद्दाख? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो सुंदरबन जो है यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। हंटर शिक्षा जो आयोग था यह सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है यह पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर या फिर हिंद महासागर? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? फैजी, बीरबल, अबुल फजल या मुल्ला दो प्याजा? तो आईने अकबरी जो है यह अबुल फजल की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में या फिर द हेग में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह द हेग में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई? 1852 में, 1853 में, 1854 में या फिर 1855 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 में। भारत में पहली बार रेल जो थी वह 1853 में मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, मताधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है यह पहले मूल अधिकार में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी या फिर नर्मदा नदी? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, पांचवा, सातवां या फिर आठवां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में
7वां स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि पहले नंबर पर पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला स्थान जो है वह रूस का है। आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जीके जीएस के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट में बताइए कि 25 में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।